ट्रकों की रैली निकालेंगे। ऐसा है, चाहे वो ट्रकों की रैली निकाले या ट्रैक्टर की रैली निकाले, कानून तो वापस होगा नहीं। और इसका एक समाधान है मेरे पास, तरीका निकाला जा सकता है। और वो तरीका है, सरकार ये स्पष्ट रूप से कह दे कि ये बिल वापस नहीं होगा, ये कानून वापस नहीं होगा, लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो राज्य सरकारें इसको नहीं लागू करना चाहती वो ना लागू करें। ठीक है? तो फिर ये पंजाब से आए हुए किसान जो हैं, जाए पंजाब सरकार से कहें मत लागू करो, राजस्थान वाले कहें कांग्रेस की गवर्नमेंट से राजस्थान में मत लागू करो, बंगाल वाले कहें जाके बंगाल वाली से लागू ना करो, खत्म मामला। कि संविधान कानून वापस नहीं होगा, राज्य सरकारों की मर्जी है वो इसको लागू करे या ना करें, बात खत्म हो गई। इनकी मांग पूरी हो गई, अपने अपने राज्य में जाकर के करवा लें अपनी अपनी सरकारों से, मत लागू करो इनको। किस बात का आंदोलन? फिर ये तमाशा बन गया है एक आंदोलन का कि खुद तो राहुल गांधी पिकनिक मनाने और न्यू ईयर ईव मनाने इटली चला जाता है और वहां से जाके कह रहा है कि यहां किसान ठंड में लड़ रहे हैं। अरे अगर तू नेता था असली किसानों का तो मैं देखता ये खुद बैठता किसानों के साथ धरने पे आकर के इतने दिन तक। अगर ये नेतागिरी अपनी उसकी करना चाहता है कांग्रेस की, राष्ट्रीय आंदोलन के दिन इस तरीके से बैठा जाता था भूख हड़ताल पे, और हड़ताल पे बैठता आधे दिन भी रह सकता है भूख हड़ताल पे, खुद इटली में बैठ करके पिज्जा खा रहा है। वही ममता 1-1 रुपए का आलू खरीद रही है किसानों से, बांग्लादेश स्मगल कराती है, 40 रुपए किलो कलकत्ता में भिजवाती है, सारे उसके बिचौलिए हैं उसकी पार्टी के। और ये जो साफ मैं बात कर रहा हूं आपको, ये जो बैठे हुए हैं ये आड़तीए हैं, ये जो बैठे हुए हैं ये वो धनी किसान हैं जिनके पास 100-100, 200 एकड़ जमीन है। किसान वो होता है जो खुद खेती करता है अपना, और वो किसान आज भी खेती कर रहा है, अपनी फसल उगा रहा है, और सरकार ने जो सहूलियतें दी हैं उन सहूलियतों को लेकर चल रहा है। सर, अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी जिस तरीके से इस कानून का विरोध कर रही हैं डे 1 से, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि 4 महीने बाद जो इलेक्शन आने वाले हैं उन सारी चीजों को लेकर ये सारी चाल और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि बंगाल का किसान ममता को वोट दे देगा? जिस किसान का वो शोषण करती है, जिस किसान तक आज तक उसने कृषि योजनाएं जो और किसानों की दी वो नहीं पहुंचने दी केंद्र सरकार की। अरे ममता विरोध इसलिए नहीं कर रही है वोट के चक्कर में, ममता विरोध कर रही है क्योंकि अब ये एजेंट बन चुकी है कांग्रेस की, ये एजेंट बन चुकी है उन सारे नक्सलाइट्स और जिहादियों की जो देश के खिलाफ हैं। ये देश की गिलावत की वजह से विरोध कर रही है, अपनी सत्ता के लिए विरोध कर रही है। ये किसान के कोई पक्ष में नहीं है। ये बिचौलिए खत्म करे जाएं, किसान को उसकी कीमत पूरी मिली जाए, ये चीज ये किसान के खिलाफ है। जितनी भी चीजें हैं कृषि कानून में, उसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है हर सरकार, चाहे राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी? देखिए, ये विरोध कृषि कानून का है ही नहीं, मैं तो अब बिल्कुल स्पष्ट हूं इसके ऊपर। ये विरोध हो रहा है एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना के कि सरकार अगर इसे वापस ले लेती है तो कल को हम सीएए के खिलाफ करेंगे, कल को हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ करेंगे, वापस लो, कल को हम 370 के खिलाफ करेंगे। दुनिया मूर्ख नहीं है, ये देश बेवकूफ नहीं है जो इस चाल को नहीं समझ रहा है नक्सलाइट्स की और पीएफआई की और आईएसआई एजेंट्स की और खालिस्तानी एजेंट्स की। कहां से तंबू लग रहे हैं ये? कहां से ये काजू किशमिश आ रही हैं? ये कहां से ब्यूटी पार्लर आ रहे हैं? ये किसान होता है, किसाने से लड़ता है। ये सारे धनी लोग हैं, मंझले किसान और गरीब किसान की तो इन्हें चिंता तक नहीं है। उसकी फसल को, जो मैंने बार बार कहा है, उसकी फसल को तो ये मंडी तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो सीधा काम सरकार करे कि कहे कानून हम वापस नहीं लेंगे, जिस राज्य को लागू नहीं करना है वो राज्य इसको ना लागू करे, और अगर राज्यों में लागू नहीं करवाना है तो ये जाके किसान अपनी राज्य सरकार से बात करे। हमने खुली छूट दे दी है राज्यों को कि लागू करें या ना करें। ममता बनर्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तमाम समस्या है, उनको लेकर ममता बनर्जी कभी भी बात नहीं करती कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और वहीं पर बीजेपी की रैली में जूते तक चलाए जाते हैं। उसको लेकर ममता बनर्जी कुछ नहीं कहती। अगर बात रही कृषि कानून की तो उसको लेकर ये कहती है कि हम उसे लागू तक नहीं होने देंगे, यहाँ पे आने नहीं देंगे। आप बताइए, ये वो है जो कहती थी मैं सीबीआई को ऑपरेट नहीं करने दूंगी बंगाल के अंदर। उस समय ये क्या बोली थी जब वो बंगाल का मौलवी कह रहा था कि मोदी जी की दाढ़ी लेके आओ और मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा? तब कहां गई थी ये ममता? इसके लिए कोई कुछ बोल दे तो इसको आग लग जाती है, कोई ट्विटर पे लिख दे या फेसबुक पे लिख दे तो उसको गिरफ्तार करवा लेती है। तो जिहादिन बन गई है पूरी की पूरी।
सर, जितनी भी तरीके की चीजें टीएमसी के कार्यकर्ता या फिर ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि 4 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं, इन सारी चीजों का रिजल्ट देखने को मिलेगा दीदी को? क्योंकि दीदी तो अभी किसानों की अन्नदाता बनी हुई है, अन्नदाताओं की भगवान बनी हुई है, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं। भाई अपने आप मैं कह दूं मैं कुछ भी हूं, मैं भगवान बन गया हूं, मैं किसानों का भगवान बन जाऊंगा, मैं कह दूंगा तो जो मर्जी ये करती रहे। देखिए, बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है। बंगाल की जनता एक बहुत ही जागरूक जनता है बंगाल की। मत भूलिए कि बंगाल ने राष्ट्रवादी आंदोलन को, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को किस तरीके से बंगाल ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो और चाहे वो देशबंधु चित्तरंजन दास रहे हो और चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो और चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो। किस तरीके से इन लोगों ने बंगाल को बचाया था और बंगाल के लिए कुर्बानियां दी थी। बंगाल की जनता बेवकूफ नहीं है और ना ये बंगाल की जनता अब नक्सलाइटों और लेफ्टिस्टों के कहने पे चलेगी और ना राष्ट्र विरोधी तत्वों के ऊपर चलेगी, ना उनके ऊपर चलेगी जो बांग्लादेश से घुसा घुसा करके यहां पे लोगों को यहां की नागरिकता दिलवा रहे हैं। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या फिर यानी कि जितनी भी राजनीतिक दल हैं, चाहे फिर वो केजरीवाल हो या फिर तमाम अन्य नेता हो, आखिरकार ये इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पर किसानों की अगर हम बात करें, जो आंदोलन चल रहा है उसमें मीटिंग हो रही है, बार बार पीएम नरेंद्र मोदी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी किसानों की तरफ से जो आंदोलन हो रहा है उसमें से कुछ लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के नेता हैं और वो डेटे भी बता रहे हैं कि हम तब तक आंदोलन करेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा है। आप देखिए ना कि आंदोलन में तब मानता हूं जब कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन के अंदर अगर किसी बात को लेकर आंदोलन होता है तो उस बात का समाधान निकाला जाता है बातचीत करके। उसमें ब्लैकमेल और थ्रेटनिंग और ये धौंस नहीं दिखाई दी जाती है। इन्हें मालूम है स्टेट पावर क्या है, ये क्या धौंस दे रहे हैं ये। और जिस दिन सरकार ये बात कर देगी जो मैं कह रहा हूं, तो आप देखिए ये जितने असली किसान हैं वो यहां नहीं रहेगा। अगर कुछ है भी तो इनमें वो नहीं रहेगा यहां पे, और यहां पे रह जाएंगे सिर्फ देशद्रोही वाले जो बैठे हुए हैं। और इनको इसके ऊपर जो सरकार डंडा चलाएगी, इनका इलाज देखिएगा क्या होगा। ये योगेंद्र यादव किसान नेता है, ये प्रशांत भूषण किसान नेता है, वो मेधा पाटकर किसान नेता है, वो जो शाहीन बाग वाली वहां पे जाके बोली वो किसान नेता है। अरे ये सब के सब जो हैं ये अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि ये पिट चुके हैं। आज कांग्रेसियों को लूट का माल नहीं मिल रहा, स्कैम करने के ऊपर रो रहे हैं। आज उनको बोर्डों की चेयरमैनशिप नहीं मिल रही पैसा कमाने के लिए, रो रहे हैं, वापस सत्ता में आना चाहते हैं। आज कांग्रेस के ही राहुल गांधी अभी ट्वीट ये करके बोलते हैं और ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन है, यानी कि जिसके लिए आपने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, इसी आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ये बोलते हैं कि ये जो आंदोलन है ये चंपारण का आंदोलन बन चुका है और जनता एकजुट हो चुकी है। राहुल गांधी को मालूम भी है कि चंपारण का आंदोलन क्या था। आए मुझसे बात करें चंपारण के आंदोलन के ऊपर। इसको मालूम है बाबा रामचंद्र का अवध का आंदोलन क्या था, जहां से नेहरू ने राजनीति शुरू की थी। इसको मालूम है मोतीलाल तेजावत का आंदोलन क्या था उदयपुर के अंदर। इसको मालूम है सीताराम राजू का आंदोलन क्या था आंध्रा के अंदर। इसको मालूम है स्वामी स्वयजानंद सरस्वती का आंदोलन क्या था, किसान का आंदोलन। अरे जो आदमी काली भैंस के बछड़े में और काली गाय के बछड़े में अंतर नहीं बता सकता, वो किसान आंदोलन समझा रहा है क्या था। ये तो 4 किसान नेताओं के मुझे नाम गिना दे स्वतंत्रता आंदोलन से पहले। कांग्रेस सिर्फ इनका इस्तेमाल करती थी, इस्तेमाल कर रही है। सन 47 के बाद से इसकी कांग्रेस ने क्या किया है किसानों के लिए। आए मुझे बहस करे मुझसे आकर के, ट्विटर पे लिखवाना ना, ये इसके नक्सलाइट बैठ के लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, ये खुद नहीं ट्वीट लिखता है। हिम्मत है तो आए मुझसे बहस करे, बाद में औरों से बहस करे, आए किसानों के इतिहास के ऊपर मुझसे बहस करे। मैं तैयार हूं इनसे बहस करने को। धन्यवाद सर।